हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज मैं सेकंड हाउस के बारे में, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक एक करके कोशिश करूंगा, सब हाउसेस पे वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज सेकंड हाउस पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। सेकंड हाउस को आपको कैसे देखना है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं और क्या क्या उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको देखना है सेकंड हाउस को एनालाइज़ करने के लिए। बेसिक टेक्निक मैंने आपको यहाँ बता दी है दोस्तों। जो फर्स्ट हाउस पे मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने काफ़ी सारी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत विस्तार से, बहुत ईज़िली मैंने समझाई हैं। और यही सारी टेक्निक्स जो हैं सारे हाउसेस पे ही आपको लगानी है, उसी तरह से सारे हाउसेस देखे जाते हैं। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सेकंड हाउस पे होगी, और इसके बाद शायद मैं और हाउसेस को लेकर वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि जो टेक्निक है वो सेम रहती है और कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी बता ही दिया है। तो एक और एग्जांपल के माध्यम से आज मैं आपको सेकंड हाउस में कुछ नई और टेक्निक्स बताने जा रहा हूं, जो आप सारे हाउसेस पर इजीली लगा सकते हैं और अपने आप 12 हाउसेस को आप एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर ये मेरी लास्ट वीडियो है आज हाउसेस के ऊपर। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ख़ासकर फेसबुक के माध्यम से जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं, फेसबुक पे बहुत जब मुझे समय मिलता है तो मैं काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन भी करता हूं और कोशिश करता हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके, जितना भी मेरे को नॉलेज है, जितना भी मेरे को ज्ञान है। और बहुत सी टेक्निक्स मेरे साथ शेयर भी की हैं अपने लोगों ने। कुछ मैंने क्वेरीज़ डाली थी तो उनका भी बहुत पॉजिटिव रिप्लाई आया है मेरे को, और उन सारी टेक्निक्स को मैं कंसोलिडेट करके एक वीडियो बनाऊंगा। जो कि जुपिटर को लेकर मैंने क्वेरी एक पूछी थी फेसबुक में कि कौन कौन से लोग जो हैं बहुत फैट हैं, मोटे हैं, तो उनके जुपिटर की प्लेसमेंट क्या थी कुंडलियों में। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मेरे पास आया है दोस्तों। उसको कंसोलिडेट करके एक अच्छी वीडियो मैं अभी थोड़े दिनों में बनाऊंगा उसके ऊपर, और इसके लिए भी मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं मेरे पास दोस्तों, जो मैं धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग, क्वेरीज़ के अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड्स, अपने फेसबुक फ्रेंड्स और अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करता रहूँगा। तो अब बोर्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, सेकंड हाउस कैसे देखा जाता है। और कल फर्स्ट हाउस पे मैंने जो वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसके लिए थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने दोनों ही हाउसेस में, यहाँ और यहाँ दोनों ही हाउसेस में राहु लिख दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। एक हाउस में केतु था और एक हाउस में राहु था। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती हैं, तो जो मिस्टेक थी इसलिए मैंने आपको वो बता दी है। सेकंड हाउस के बारे में आज चर्चा करते हैं दोस्तों। ये एक जातक की कुंडली है। पूरी डिटेल्स और पूरी कुंडली मैं किसी कारण नहीं लिखता हूँ, इसके पीछे कुछ मेरी लिमिटेशंस हैं दोस्तों, क्योंकि ये मेरे मोस्टली जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके चार्ट्स होते हैं। तो मैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह नहीं बताता हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेकंड हाउस की बात करेंगे आज। 3 नंबर राशि सेकंड हाउस में है। बुध देव इसके स्वामी होते हैं दोस्तों। तो पहले आपको क्या देखना है कि क्या सेकंड हाउस पर कोई अफ्लिक्शन है, क्योंकि सेकंड हाउस पर कोई भी अफ्लिक्शन नहीं है, इसलिए मैंने बाकी जो प्लैनेट्स हैं यहाँ पर नहीं लिखे हैं दोस्तों। और राहु इनके यहाँ पे, केतु इनके यहाँ पे है, तो किसी भी तरह से सेकंड हाउस पर कोई भी अफ्लिक्शन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों। किसी भी हाउस पर मेलेफिक एफ्लिक्शन अगर होती है तो वो हाउस वीक हो जाता है। ये सबको मालूम है, एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कोई भी एफ्लिक्शन नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट जो मैं रेगुलर आप लोगों को बता रहा हूँ, एक नई टेक्निक है दोस्तों। ये 3 नंबर राशि सेकंड हाउस की हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड हाउस से 1 2 3 4 5 7 नंबर पड़ता है। ये त्रिकोण भाव है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 नंबर जो है ये भी त्रिकोण भाव पड़ता है। और उससे
1 2 3 4 इस तरह सारे केंद्र भी पड़ते हैं। और नवमांश में अगर इस तरह की कोई राशि आ जाती है तो वो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है किसी भी हाउस के लिए। तो देखिए यहाँ 3 नंबर है परंतु नवमांश में 1 नंबर है, क्योंकि सेकंड हाउस की बात हो रही है। सेकंड हाउस मोस्टली दोस्तों सेकंड हाउस जो है आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो पैसा आप सेव करते हैं उसके बारे में देखा जाता है और बहुत सी चीज़ों को ये सिग्निफाई करता है। इसके लिए आप मेरे सेकंड हाउस की वीडियो जो मैंने ऑलरेडी एक पहले भी वीडियो अपलोड की है वो देख सकते हैं। तो यहाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोस्टली मैं इसमें फाइनेंस रिलेटेड ही बात करूँगा, क्योंकि यही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी की अगर आई ख़राब है या किसी की स्पीच में प्रॉब्लम है तो ये एक छोटे फैक्टर्स हैं, इसको इतना ज़्यादा काउंट कर सकते हैं हम लोग। जो बच्चे बीमार हैं जिनकी कुंडली में इस तरह के योग होते हैं, तो धन के रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये सेकंड हाउस। फाइनेंस जिसको आप कहते हैं, पैसा जिसको आप कहते हैं, और यही जो है आजकल एक नीड है, बहुत ज़रूरी है ये। तो सेकंड हाउस नवांश में देखें तो सेकंड हाउस लगन में 1 नंबर राशि आ रही है दोस्तों। तो सेकंड हाउस से 1 नंबर राशि जो है 11वें भाव में पड़ रही है। क्योंकि हम यहाँ फाइनेंस की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो नवांश में अगर लगन में ही 11वें भाव की राशि आएगी इस राशि से, तो कहीं ना कहीं गेन्स मिल सकते हैं व्यक्ति को अपने जीवन में। ये एक डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों। इसको आप प्रैक्टिस जब करेंगे तब इसके जो रिज़ल्ट्स हैं आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और दूसरी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इनके लगन में ही शनिदेव विराजमान है। इनफैक्ट मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जो मैंने लिखा नहीं था। लगन में ही शनिदेव विराजमान हैं दोस्तों, और शनिदेव यहाँ नीच के हैं। इसके बारे में मैं अभी वीडियो के एंड में या वीडियो के मिडल में आपको बताऊंगा कि इस शनिदेव ने क्या अच्छा रिज़ल्ट दिया है दोस्तों। तो सेकंड हाउस किसी भी तरह से अफ्लिक्टेड नहीं है। अब सेकंड लॉर्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब किसी हाउस के बारे में आपको एनालाइज करना है तो हाउस, उसके लॉर्ड और उसके कारक दोनों देखने पड़ते हैं। तो सेकंड लॉर्ड देखेंगे हम दोस्तों, यहाँ बुधदेव बन रहे हैं, वो 10th हाउस में चले गए। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है अपने से त्रिकोण भाव में, क्योंकि यहाँ से बुधदेव चले और अपने से 9वें भाव में जाकर रुक जाते हैं। कुंडली में ये बहुत ही शुभ बात होती है, खासकर जब लगन के स्वामी 9th हाउस में चले जाएं, अपने से 9वें भाव में चले जाते हैं, या धन के स्वामी भी अपने से 9वें भाव में चले जाते हैं, तो ये एक तरह से राजयोग का निर्माण यहाँ हो जाता है दोस्तों। और अब इसमें और क्या एडिशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चंद्रमा इनका 7 नंबर राशि में है, और नवांश कुंडली में भी चंद्रमा 7 नंबर राशि में है। ये चंद्रदेव वर्गोत्तम हो जाते हैं दोस्तों। तो वर्गोत्तम होने से क्या इनको प्लस पॉइंट मिलेगा, ये देखिए। सेकंड लॉर्ड बुधदेव धन के स्वामी यहाँ पे भी अच्छी जगह पे हैं, और यहाँ पे वो वर्गोत्तम चंद्रमा के साथ विराजमान हो गए हैं। ये धन के लिए, पैसे के लिए, सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे आप कुटुंब की बात करिए, चाहे आप जो आपकी स्टार्टिंग एजुकेशन होती है बच्चे की उसकी बात करिए, स्पीच की बात करिए, व्यक्ति के प्रोफेशन की भी बात सेकंड हाउस से होती है। ये मैंने एक पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था। सेकंड हाउस से व्यक्ति के प्रोफेशन का स्टेटस देखा जाता है दोस्तों। और अब क्योंकि इसकी बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे, सेकंड हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स होंगे तो व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा उसमें हमेशा ट्रबल रहेगी। ये मेरी टेस्टेड टेक्निक है दोस्तों, जो मैंने अपने गुरुजी से सीखी है। बहुत लोगों की कुंडलियों में यहाँ राहु देव विराजमान होते हैं, तो आप उनकी कुंडलियाँ देख सकते हैं। अक्सर वो लोग एक काम में
उनका जो मन है वो नहीं लग पाता है, बार बार वो जॉब चेंज करते हैं, इस तरह की कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो सेकंड लॉर्ड का नवांश में वर्गोत्तम प्लैनेट के साथ बैठना बहुत ही शुभ योग है। जब इनकी दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, मंगल देव कुंडली में यहाँ पे विराजमान हैं और नवांश में भी देखेंगे आप 11 नंबर राशि में ही विराजमान हैं। तो यहाँ मंगल देव भी वर्गोत्तम हो गए हैं दोस्तों। हालांकि ये 12th लॉर्ड भी हैं, 7th लॉर्ड भी हैं, उसका एक डिफरेंट रिज़ल्ट होगा। उसका क्या रिज़ल्ट होता है ये जब मैं कुंडली की पूरी एनालाइज आप करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम सेकंड हाउस की बात ही कर रहे हैं। तो सेकंड लॉर्ड का यहाँ बैठना एक वर्गोत्तम प्लैनेट के साथ D1 चार्ट में भी, ये D1 चार्ट है, ये D9 चार्ट है, ये लगन चार्ट है, ये नवांश चार्ट है। तो लगन चार्ट में भी जो धन के स्वामी हैं एक वर्गोत्तम प्लैनेट के साथ बैठे हैं और D9 चार्ट में भी एक वर्गोत्तम प्लैनेट के साथ बैठे हैं। और शनिदेव यहाँ योग कारक होते हैं दोस्तों, 11 नंबर और 10 नंबर साइन के लॉर्ड हैं। तो 9th हाउस त्रिकोण भाव, 11 नंबर साइन जहाँ लिखा है वो 10th हाउस केंद्र भाव। तो जब भी दो राशियों का स्वामी एक ही प्लैनेट होता है और केंद्र में ही वो बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो बहुत ही शुभ रिज़ल्ट मिलता है। और बुध देव जो हैं यहाँ पर दो प्लैनेट्स का उन पर हाथ होना, एक वर्गोत्तम मंगल और एक योग कारक शनिदेव, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में, ये धन के माध्यम से बहुत ही पावरफुल योग बन जाता है दोस्तों। और एक और मैंने टिप आपको बताई थी बहुत समय पहले, जब भी मेलेफिक प्लैनेट्स कुंडली में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो व्यक्ति अगर एक मीडियम मध्य वर्ग फैमिली में भी उसका जन्म होता है तो वो बहुत जल्दी जीवन में राइज करते करते बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। हालांकि इसमें जो डिफरेंस आएगा वो प्रोफेशन को लेकर प्रॉब्लम्स अवश्य देखी जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में धन है दोस्तों, धन की आपके पास कमी नहीं है, तो प्रोफेशन में जितना भी अप डाउन आता रहे फिर भी व्यक्ति उस चीज़ को फेस कर सकता है, झेल सकता है। तो यहाँ प्रचुर मात्रा में धन आने के योग हैं। अबंडेंस मनी जिसको आप कहते हैं, बहुत ही एक शुभ योग है। बुध देव यहाँ भी अच्छे हैं, यहाँ भी अच्छे हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करेंगे, मंगल देव यहाँ पे वर्गोत्तम हैं और बुध देव उनके साथ हैं, इसलिए एक और चीज़ कुंडली में देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मंगल देव 15 डिग्रीज़ में है। 15 डिग्रीज़ जो होती है एक युवा अवस्था होती है दोस्तों। तो कोई भी वर्गोत्तम प्लैनेट अगर अपनी युवा अवस्था में है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मंगल देव को यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है। इस हाउस में वो दिग्बली होते हैं। इसके लिए आप मेरी षटबल की वीडियोस देख सकते हैं। कुंडली के 4 मेजर प्लैनेट्स, यहाँ पे मैं कुंडली के जो 4 मेजर प्लैनेट्स हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गया है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये मंगल नहीं है, यहाँ पे बुधदेव हैं दोस्तों। तो कुंडली के जो 4 मेजर प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्र, बुध और गुरु, जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, सूर्य, चंद्रदेव, बुधदेव और गुरुदेव, ये चारों ही प्लैनेट्स मंगल के नक्षत्र में हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, ऑल आर इन मार्स स्टार। स्टार का मतलब नक्षत्र होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही शुभ योग बन जाता है। सूर्य और चंद्र धन के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं और ये चारों, मंगल जो कि वर्गोत्तम है कुंडली में, युवा अवस्था है, उनके ही नक्षत्र में है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कुंडली को बहुत ज़्यादा बल देते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं सेकंड हाउस के
कारक की। जी हाँ, सेकंड हाउस जो होता है इसके कारक होते हैं फिक्स्ड कारक, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। फर्स्ट हाउस के कारक कल बताया था, तो सेकंड हाउस के जो कारक हैं वो गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव स्वयं धन के भी कारक माने जाते हैं। इसमें शुक्रदेव का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ गुरुदेव की बात करेंगे। तो कारक की प्लेसमेंट भी कुंडली में बहुत अच्छी है दोस्तों। लगन भाव में ही आके विराजमान हो जाते हैं, हालांकि वो शत्रु राशि में है, इसका एक डिफरेंट रोल होगा, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी हो गई है धन कारक की। तो कारक की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो जाती है तो जिस हाउस के वो कारक होते हैं उसको बल मिल जाता है। तो सेकंड हाउस को यहाँ कारक भी पूर्ण रूप से बल दे रहे हैं, और कारक स्वयं मंगल के नक्षत्र में है जो कि वर्गोत्तम है यहाँ पे। और कारक से दशम भाव में देखिए, जैसे कि मैंने कल बताया था, किसी भी प्लैनेट से केंद्र भाव में जब अच्छे प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो उस प्लैनेट को बहुत बल मिलता है। जुपिटर से केंद्र में ही ये तीनों प्लैनेट्स हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ योग कारक है तो एक अच्छे प्लैनेट माने जाएंगे। मंगल देव यहाँ वर्गोत्तम है तो अच्छे प्लैनेट माने जाएंगे। बुध देव भी यहाँ पे क्योंकि अच्छी जगह पे जाके बैठे हैं, अच्छे प्लैनेट्स के साथ, ये वर्गोत्तम और योग कारक प्लैनेट्स के साथ बैठने की वजह से गुरुदेव को केंद्रीय बल भी मिलेगा इनका। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये आप देख सकते हैं इस कुंडली में शनिदेव 11 नंबर राशि में है जो कि बुध देव के साथ यहाँ विराजमान हैं, लेकिन D9 चार्ट में शनिदेव नीच के हो गए हैं दोस्तों। लेकिन ये शनिदेव जो कि नीच के हैं ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे कुंडली में। इसके लिए एक टिप और एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत टाइम पहले भी बताया था। कोई भी प्लैनेट अगर नीच राशि में होता है और लगन से संबंध बना ले तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और यहाँ शनिदेव नीच के हैं, लगन में ही जाके विराजमान हैं, और राशि परिवर्तन भी है शनिदेव और मंगल देव में। एक वर्गोत्तम प्लैनेट के साथ राशि परिवर्तन करने से शनिदेव में बहुत बल आ जाता है। और ये शनिदेव स्वयं बुध देव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं दोस्तों। तो ये एक और अच्छा फैक्टर है धन के लिए, सेकंड हाउस के लिए। तो सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी इसमें बहुत आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी भी हाउस को एनालाइज कर सकते हैं, सेकंड हाउस को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ वर्गोत्तम मंगल है उसके अलग रिजल्ट्स होंगे, वर्गोत्तम चंद्रमा है उसके अलग रिजल्ट्स होंगे, जिस भी चीज़ के मंगल देव कारक हैं उसके रिज़ल्ट्स अलग होंगे, उस चीज़ में आपको बेनिफिट हो सकता है। तो और डीपर बहुत सी इसमें चीज़ें हैं जो अगर आप एक एक करके स्टडी करेंगे तो बहुत से योग इसमें निकल के आएंगे। इसमें शश योग भी बन रहा है कुंडली में, लेकिन जो मेन फोकस था वो सेकंड हाउस के ऊपर ही था। तो किसी भी हाउस को आपको देखना है दोस्तों, बाकी प्लैनेट्स और स्पेशली D9 चार्ट, नवमांश चार्ट को आप ज़रूर एनालाइज कीजिए। बिना नवमांश चार्ट के कोई भी प्रेडिक्शन मत कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पूर्ण रूप से आपने देखा सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है, धन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी व्यक्ति को। प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 12th लॉट 10th में आ गए हैं, वो एक डिफरेंट मैटर है। तो ये सीरीज़ आज मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। जो हाउसेस की सीरीज़ मैंने आपको बताया था, क्योंकि और डिटेल में बताना आवश्यक नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दिया है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत सारी नई टेक्निक्स बताई थी आपको। इस वीडियो में भी कुछ और नई टेक्निक्स आपको मैंने बता दी हैं। तो इसी टेक्निक्स के माध्यम से किसी भी हाउस को आप इजीली जज कर सकते हैं, उस पर कितना अच्छा प्रभाव है, कितना बुरा प्रभाव है, उसके लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड हैं। इन सारी चीज़ों को नवमांश चार्ट में आप देख सकते हैं। कोई वर्गोत्तम प्लैनेट तो उनसे रिलेशन नहीं बना रहा है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं दोस्तों। कल मैं बात करूँगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अष्टक वर्ग की मेरी जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाई थी, उसको मैंने दोबारा से अभी रिकॉर्ड कर लिया है और वो कल आपके सामने अपलोड हो जाएगी। और उसमें एक कुंडली मैंने ली है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट कुंडली है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए हैं। उस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो लोग प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके वो बहुत काम आएगी दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो कोरोना वायरस है इससे जल्दी से जल्दी पूरे विश्व को छुटकारा मिलेगा। और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ दोस्तों, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।